हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट विद्युत बल रेखाएं। क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। हमने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का और बहुत सारा टॉपिक अभी बाकी नहीं है। ओनली आपका 2-3 टॉपिक रह चुके हैं। मैं इसका वन शॉट लेकर आऊँगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्यार सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट बनाए रखें। आज का टॉपिक रहेगा विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इसके 5 से 6 पॉइंट हैं और इसकी एक डेफिनेशन है और इसके ग्राफ से समझेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आज का टॉपिक हमारा विद्युत बल रेखाएं रहेगा ओनली। फिर हम आगे एक मैं वन शॉट लेकर आऊँगा चालक आवेशित को लेकर कारण जो गॉस के अनुप्रयोग होते हैं, मैं दोबारा उसको कराऊंगा। एक वन शॉट उसकी वीडियो स्पेशल रहेगी, बट आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं हेडिंग डालता हूँ विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ध्यान से देखते जाइए बस। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं डेफिनेशन डायग्राम से समझाऊंगा उस डेफिनेशन को क्या होती है। डेफिनेशन तो हम समझेंगे, डायग्राम से हम उसके पॉइंटों को समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो जी हाँ दोस्तों, हमने डेफिनेशन की बात कर ली है और डेफिनेशन भी हमने लिख दी है क्या है। देखो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्सेप्ट। हम डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसमें मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। दोबारा से समझते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र में जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ते हैं तो उसके द्वारा एक मतलब लाइन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। कह रहा है ना, बनाया गया पथ विद्युत बल रेखाएं किसके द्वारा बनाया गया पथ, पॉजिटिव धन आवेश के द्वारा। पॉजिटिव धन आवेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। डीप लेवल से मैंने आपको समझा दिया है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब हम समझते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या ये सतत होती हैं, क्या ये लंबवत होती हैं, क्या ये एक दूसरे को काटती हैं, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की होती है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की होती है। हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे, ध्यान से देखो। इन्हीं की रेखाएं हमेशा सतत होती हैं। क्या होती हैं, सतत होती हैं। ना ही एक दूसरे को ये काटती हैं, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं उसका भी मैं आपको सबूत दूंगा। सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं, सतत होती हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। जैसे ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, सपोज ये आपका कोई प्लस आवेश है। ठीक है, इससे मैं गुजार रहा हूँ, एक विद्युत बल रेखा गुजार रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन इधर साइड में हो गई, बिल्कुल हो गई, पश्चिम डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी डायरेक्शन को यहाँ से गुजार रहा हूँ, ठीक है, एक धन आवेश से मैं विद्युत बल रेखाएं गुजार रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। उसी प्रकार से मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ एक और विद्युत बल रेखाएं, उसी प्रकार से मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ एक विद्युत बल रेखाएं, उसी प्रकार से मैंने यहाँ से गुजार दिया, उसी प्रकार से मैंने यहाँ से गुजार दिया, उसी प्रकार से मैंने यहाँ से गुजार दी, उसी प्रकार से मैंने यहाँ से गुजार दी। ठीक है, अब देखो हमेशा विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, बट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती हैं। अब इनकी हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही हैं। अब जो चारों तरफ का इसका एनवायरनमेंट है ये समझो आप नेगेटिव, और ये जो आपका इसके बंद लूप में पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षक आवेश है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। यदि मैं इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये जा रही हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही हैं यानी प्लस से दूर भाग रही हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार का एक साइन आ जाएगा इस प्रकार से, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, ठीक है। क्या है? प्लस से माइनस की ओर है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक डायग्राम का फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। सिंपल है, इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं की दिशा एकदम सतत होती हैं, ठीक है, सतत होती हैं। इस प्रकार से ये सतत होती हैं, चारों तरफ बिखर जाती हैं। जैसे सपोज ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इससे मैं विद्युत बल रेखाएं गुजारूं, विद्युत बल रेखा गुजारूं तो ये इससे दूर जाएंगी। यदि ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ आती विद्युत बल रेखाएं, बट ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव धन परीक्षक आवेश है, इससे दूर जाएंगी विद्युत बल रेखाएं, बट इसके पास नहीं आएंगी, ठीक है। आपके पास 10 रुपये हैं तो आप दुकान की तरफ जाएंगे, ठीक है। यदि आपके पास एक भी रुपये नहीं है तो दुकान के पास क्यों जाएंगे आप? यदि आपके पॉकेट में दम है, मनी है आपकी पॉकेट में, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा चलो दुकान की तरफ चलते हैं, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, वो नेगेटिविटी है, ठीक है। दुकान आपकी नेगेटिविटी है, ठीक है। जब आप जीभ चटोरी करने जाते हैं ना, 1-2 रुपये की टॉफ़ी लेने जाते हैं, ऐसा हम भी करते थे, बट अब जैसे सीनियर होते जाते हैं तो वो बातों को, पिछली को भूलते जाते हैं। उसी प्रकार से ये मतलब आपकी पॉकेट समझो, पॉकेट में इसमें 10 रुपये हैं और ये आपका जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, ये आपका दुकान है, ठीक है। उसी प्रकार से ये चारों तरफ फैल जाती हैं। ये आप रिलेट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं इसको एक बार रफ करूँगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, पर मैं इसको रफ नहीं करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये त्रिज्यीय बाहर की ओर हो गई विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन, ठीक है। इसमें पॉइंट लिख सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में त्रिज्यीय बाहर की ओर किसकी डायरेक्शन? विद्युत बल रेखाओं की, ठीक है, बाहर की ओर, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब हम देखते हैं अंदर की ओर, क्या देखते हैं? अंदर की ओर देखते हैं। ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट आता है, इस साइड में थोड़ा प्रकाश ज़्यादा है इसलिए मैं ऊपर लिखाता हूँ इसको, ठीक है। लाइट का प्रकाश ज़्यादा है, सिस्टम हैंग है, ऐसा सिस्टम कोई हैवी है नहीं है क्वालिटी का, ठीक है। तो हम कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम समझते हैं, विद्युत बल रेखाओं को पास पास लेके आएंगे। देखो, ये आपका कोई माइनस का नेगेटिव है आवेश, ठीक है। इसको मैंने एक बंद लूप में बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब हम इससे विद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इससे हम इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे। ध्यान से देखो, इस प्रकार से, ठीक है। ये गुजर रही हैं इससे विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, समझ सकते हैं आप। ये हैं इससे विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। मैंने गुजार दी इससे विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझो। अब देखो, ये आपका पॉजिटिव है, यदि मैं पॉजिटिव, मेरा मतलब नेगेटिव है, यदि मैं पॉजिटिव से समझा रहा तो इससे दूर जा रही थी। यदि मैंने नेगेटिव ले लिया तो विद्युत बल रेखाएं इसके पास आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। अब ये जो आपका एनवायरनमेंट है, इसके गोले के जो बाहर एनवायरनमेंट है, ये इसका क्या है? पॉजिटिविटी है, ठीक है। मेरा मतलब नेगेटिविटी है, और अंदर क्या है? पॉजिटिविटी। तो पहले पॉजिटिव से दूर जा रही थी, अब नेगेटिव की तरफ आएंगी विद्युत बल रेखाएं, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ सकते हैं, मैंने समझा दिया, बिल्कुल डिटेल पूर्वक समझा दिया, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन। ये भी सेकंड डायग्राम आपको मतलब कंटेस्ट करना है, समझना है, ठीक है। मैं दोबारा इसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। मैंने 2 बार तो करा दिया है। अब ये क्या है? हम लिख सकते हैं त्रिज्यीय, क्या है? अंदर की ओर है, ये तो बाहर की ओर था, अब ये त्रिज्यीय अंदर की ओर है। क्या है? त्रिज्यीय अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। त्रिज्यीय अंदर की ओर, क्या? विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन त्रिज्यीय अंदर की ओर है, क्योंकि गोले के तरफ जा रही है, ठीक है। क्योंकि और तुम्हारी पॉकेट में दम है तो दुकान के पास जाएंगे आप, उसी प्रकार से समझ सकते हैं आप, ठीक है। समझो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनके कराऊंगा गुण, विद्युत बल रेखाएं के इंपोर्टेंट गुण, ध्यान से देखते जाइए। सेकंड आपका, हमने विद्युत बल रेखाएं समझ ली। अब सेकंड पॉइंट है आपका विद्युत बल रेखाएं के गुण,
ठीक है, यानी विशेषता लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है, या गुण भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत बल रेखाएं के गुण या विशेषताएं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान से देखो, विद्युत बल रेखा की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा, विद्युत बल रेखाएं, रेखाओं कर लूँ, रेखाओं की दिशा, दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, अंतिम बिंदु की ओर होती हैं, ठीक है, और होती हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। लाइट का प्रकाश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन इनिशियल से अंतिम यानी फाइनल बिंदु की ओर होती हैं, या आप समझ सकते हैं सीधा सिंपल प्लस से माइनस की तरफ होती हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं या धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की ओर भी होती हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। जो मैंने ये डायग्राम समझा है, आपके 2-3 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं मैंने, 2 पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब तीसरा पॉइंट क्लियर करता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जो मैंने देखो विद्युत बल रेखा की दिशा प्रारंभिक बिंदु से, देखो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक था, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। या आप समझ सकते हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये है धनावेश, और बाहर एनवायरमेंट क्या है इनका, ऋणावेश का है, ठीक है। धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। यह धनावेश से प्रारंभिक होकर ऋणावेश की ओर समाप्त हो जाती हैं। कैसे भी डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मेकअप करना है तो कैसे भी कर दो, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, देखो सेकंड पॉइंट को मैं लिखता हूँ, तो देखो मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, समझो ध्यान से। सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट को समझो ध्यान से। देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ध्यान से देखो। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये कोई आपका बंद लूप है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो। ये आपका क्या है, एक बंद लूप है, ठीक है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की हम डायरेक्शन देखें तो देखो ये होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें गुजारनी है, विद्युत बल रेखा गुजारनी है, तो वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दोबारा से, विद्युत बल रेखा है कि किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, और देखो किसी बिंदु से खींची गई रेखा, किसी बिंदु से खींची गई रेखा, एक मिनट मार्कर चेंज, किसी बिंदु से खींची गई रेखा उस स्पर्श बिंदु को व्यक्त कर दी। अब देखो ये हो गया स्पर्श बिंदु, ठीक है, दोनों रेखा यहाँ पर टच हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी विद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव से मैंने नेगेटिव की तरफ मतलब व्यक्त कर दिया है। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, समझो आप, ठीक है। और ये विद्युत बल रेखा की, मैं विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन को व्यक्त कर दिया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसमें हम सिंबल लगाएं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। साइन लगाएं तो साइन को कन्वेंशन करें तो इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपका क्लियर था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर था, ठीक है, और ये आपका सेकंड पॉइंट। अब मैं कराऊंगा आपका लिए थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है। स्क्रीन शॉट लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
अब आपके मन में एक दिमाग में एक मतलब खिचड़ी जरूर पक रही होगी कि हम भैया इनको याद कैसे करेंगे। देखो, याद करने का कोई तरीका, कोई आपको कोई घुटी घोल के पिला नहीं सकता जिससे आपको 1 मिनट में याद हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मेहनत को कंटिन्यू जारी करना पड़ेगा। यदि एक पत्थर पर धीरे धीरे टप 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 की बूंदों से जो पानी की बूंद गिरती है तो पत्थर में भी वो दरार ला देती है, पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है जो पानी की बूंद। वो क्या कंटिन्यू गिरती है, कंटिन्यू गिरती 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 रहती है और एक दिन पत्थर भी चिकना चूर हो जाता है। उसी प्रकार से आप जब कंटिन्यू इन कॉन्सेप्ट से दिमाग लगाएंगे, एक दिन में नहीं आ रहा तो दूसरे दिन में मेहनत करो, दूसरे दिन में नहीं आ रहा तो तीसरे दिन में मेहनत करो। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, बट कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंटी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंटिन्यू रहो कॉन्सेप्ट के साथ, अपने आप फैमिलियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, देखो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट करा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट। पहले इसको मैं रफी कर देता हूँ सबको। और ये हल्का टॉपिक नहीं है, ये मत समझो इसमें सूत्र नहीं है तो हम नहीं करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। थ्योरी के ही आपकी लंका लगाएंगे, ध्यान कर लेना। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को रास्ते को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है, कभी नहीं काटती हैं। ये फिजिक्स के अंदर विद्युत बल रेखाओं का एक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना, परमानेंट याद रख लेना कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ, बोलते जाना, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? समझाता हूँ इसको डायग्राम की हेल्प से। ये आपका कोई प्लस क्यू आवेश पर, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इससे मैं विद्युत बल रेखा गुजारूंगा इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। लाइट ऑन हो गई, ऑफ हो गई है, चली गई है लाइट, गांव का माहौल है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने विद्युत बल रेखा गुजार दी है, ठीक है, ठीक है। देखो ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, देखो एक दूसरे को तो नहीं काट रही हैं, ठीक है। मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गुजारा है तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो, इनकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार से, ठीक है। ओके, और डायरेक्शन साइन तो आपको लगाने आ गए होंगे, उम्मीद है मुझे, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्लियर भी और तीसरा पॉइंट भी क्लियर। चौथे पॉइंट की तरफ चलता हूं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट कहता है विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत होती हैं या लंबवत निकलती हैं, ध्यान से देखो। चौथा पॉइंट है, यहां पर लिख देता हूं, मेरे साथ बोलो, विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत निकलती हैं, हमेशा विद्युत बल रेखाएं चालक सतह के परपेंडिकुलर लंबवत निकलती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? विद्युत बल रेखाएं चालक सतह के लंबवत निकलती हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कोई आपका चालक आवेश है, ठीक है, कोई दिक्कत? इस पर मैंने प्लस क्यू आवेश रख दिया, ठीक है, कोई नेक देने के लिए रख दिया, समझाने के लिए। ये आपकी कोई चालक आवेश प्लेट है, ठीक है। अब ये लंबवत निकलेंगी, ध्यान से देखो, विद्युत बल रेखा निकलेंगी, इसकी साइड में जाएंगी ये, ठीक है, ध्यान से देखो, इस प्रकार से,
ठीक है, समझाने के लिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ कार्रवाई, इसको समझ जाएं बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये आपका प्लस क्यू आवेश है और इस क्षण पर मैंने मान लिया माइनस क्यू आवेश मान लिया। थोड़ी देर के लिए समझो, थोड़ी देर के लिए समझो। ठीक है, माइनस क्यू आवेश मान लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इस प्लेट के लंबवत और इस गोले के लंबवत यदि आप परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो लंबवत होगी कि नहीं होगी, लंबवत होगी कि नहीं होगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं लंबवत। ठीक है, लंबवत निकलती हैं क्या, विद्युत तुल्य रेखाएं चालक सतह के लंबवत निकलती हैं, चालक सतह से लंबवत निकलती हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूं तो इनकी डायरेक्शन होगी कुछ इस प्रकार से, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, यदि आपको और नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ एक और डायग्राम से। चालक सतह के सदैव लंबवत निकलती हैं, आप इस वर्ड को यूज करते हैं, विद्युत रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत निकलती हैं। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये कोई चालक सतह आपकी, ये भी आपकी कोई चालक सतह है। ठीक है, कोई दिक्कत, इस पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस है। ठीक है, विद्युत रेखाएं प्लस से माइनस की ओर होती हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से माइनस की तरफ। और लंबवत आपको पता चल गया होगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, साइन कन्वेंशन प्लस से माइनस। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं। पांचवा पॉइंट है, याद रख लो। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं होती हैं। ठीक है, हमेशा नहीं होती हैं। ठीक है, विद्यमान नहीं होती हैं क्योंकि यह एक चालक से दूसरी चालक की ओर ट्रांसफर होती रहती हैं। ठीक है, देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैं समझाऊंगा। देखो विद्युत रेखा चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती है। ठीक है, इसको मैं अलग डायग्राम समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसी में गोच पोच कर दूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी दो प्लेट हो गई, चालक प्लेट। ठीक है, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बनाना हो इन प्लेटों को। ठीक है, ये कोई आपकी प्लेट है, ये भी कोई आपकी प्लेट है। ठीक है, ओके, इस पर माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो डायरेक्शन इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगी क्योंकि विद्युत रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं होती हैं, एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर होती हैं। अब देखो ये फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ रही हैं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी मेरे भाई, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी फॉलो करनी पड़ेगी, कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा फिजिक्स के कॉन्सेप्टों के साथ। जैसे सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, कंटिन्यू होती है। ठीक है, उसी प्रकार से फिजिक्स के चारों ओर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा मेरे भाइयों, कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तभी आपको उस फिजिक्स की, मेरा मतलब उस फिजिक्स की जड़ को पकड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिस दिन आप इसके चारों ओर घूमने लग गए फिजिक्स के, वो भी अपने आप आपको जकड़ लेगी फिजिक्स। जैसे सूरज ने पृथ्वी को जकड़ रखा है अट्रैक्शन फोर्स के जरिए, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के जरिए, उसी प्रकार से ये आपको जकड़ लेगी जब आप इसके चारों ओर रहने लग गए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, 5 पॉइंट क्लियर। ठीक है,
और विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ये आपका लास्ट पॉइंट है। विद्युत बंद विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। इसको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ट्रांसफर शब्द समझ गए होंगे जो मैंने ये पॉइंट समझाया, 5वां पॉइंट, ठीक है। मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलूँगा। टॉपिक कैसा लगा, शानदार लगा कि कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, ताकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो टाटा बाय बाय, मंडली खत्म। जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।